गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजाम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाङ्कलपोज्ज्वलाङ्गं पदस्मरवाभीष्टिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्मं व्याकृतं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचभक्तं ब्रनेत्रं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिल गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। बोलो शंकर भगवान की जय। पीताम्बरा दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अनोनी धाम की जय। पीताम्बरा धाम की जय। श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं की जय। सब संतों की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परमात्मा अकरुणावरुणालय भक्तवांक्षित कल्पतरु भगवान श्याम सदाशिव के चरणों में, माँ भगवती पीताम्बरा के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए, कल हमारे पास एक प्रश्न आया था कि गुरुजी, पारद शिवलिंग की जो महिमा है, पारद शिवलिंग की जो पूजन है, इसका महात्म्य क्या है। और पारद शिवलिंग की पूजन से क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में पारद किसे कहते हैं। पारद, पारे को रसराज कहा जाता है। इसका नाम मरकरी भी है। जो ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है, उसमें जो थर्मामीटर में जो एक बिंदु चलता है ना, ऊपर नीचे नापने वाला, वो पारा होता है। सबसे जो तरल वस्तु है वो पारा है। उसे रसराज भी कहते हैं। कहा जाता है, ग्रंथों में बताया गया है, पारद जो है, पारद स्वयं सिद्ध धातु है, सिद्ध होती है। और इसका वर्णन चरक संहिता में समेत कई पुराणों में मिलता है। पारा एक तरल धातु है। इसका शिवलिंग बनना बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है। सबसे पहले पारद को अष्ट संस्कार किए जाते हैं। इसके कई औषधियों से इस पारद को शोधन किया जाता है। पारद शोधन करने के बाद लगभग अष्ट संस्कार में करीब 6 महीने लगते हैं पारद को शोधन करने में। जब 6 महीने में अष्ट संस्कार हो जाते हैं, पारद को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद में 2 से 3 महीने शिवलिंग को निर्माण करने में, बनाने में लगता है। विशेष प्रक्रियाओं द्वारा इसमें सोना, चांदी
का भक्षण कराया जाता है। शुद्ध पारद शिवलिंग की इतनी विशेष महिमा है, ग्रंथों में बताया गया है। रावण ने जो सिद्धियां हासिल की, तो रावण ने भी पारद शिवलिंग की पूजन करने के बाद ही सिद्धियां हासिल प्राप्त हुई, क्योंकि पारद शिवलिंग की पूजा करने से समस्त सिद्धियां ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य की कोई भी कामना हो, वो कामना रहित हो, यदि वो व्यक्ति पारद शिवलिंग की पूजन करने लग जाए, पारद के केवल दर्शन करने लग जाए, प्राप्त हो जाए। पारद शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र में आया है। अगर पारद शिवलिंग की पूजा की जाए, जहां तक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पारद को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पारद शिवलिंग जहां घर में रहता है, उसके 100 फुट के अंतराल में जहां पारद शिवलिंग स्थापित होता है, वहां से 100 फुट तक की दूरी नकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश नहीं कर सकती। यदि किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग है, तंत्र से परेशान है, घर में वास्तु दोष यदि समस्या है, और यदि उसके घर में पारद शिवलिंग है, तो उसके नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। घर में जो दोष है, वास्तु दोष है, वो खत्म हो जाएगा। पारद शिवलिंग सभी वस्तुओं में दोषों को दूर करता है। पारद शिवलिंग जो भी दोष होते हैं, सभी दोषों को दूर करने में पारद शिवलिंग है। सभी वास्तु दोषों को दूर करता है, सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, और सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश कर जाती है। पारद शिवलिंग रसराज कहते हैं। पारद शिवलिंग पारद शिवलिंग से बने हुए काम, यदि किसी के बिजनेस में लॉस ज्यादा हो रहा है, यदि उसने पारद शिवलिंग अपनी फैक्ट्री में रख ले और पूजन करता रहे, गंगा जल, बीलपत्री, चंदन अर्पण करता रहे, तो उसकी फैक्ट्री में जो लॉस हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि किसी के यहाँ अकाल मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, और उसके घर में यदि पारद शिवलिंग है, तो आपके हाथ से छूट करके पारद शिवलिंग बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और वो दोष आपका खत्म हो जाएगा। इतनी विशेष महिमा पारद शिवलिंग की है। पारद शिवलिंग के दर्शन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से लंबे समय से चल रही बीमारियां दूर हो जाती हैं। यदि किसी के यहां संतान उत्पन्न नहीं होती है, बार बार संतान गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है, ऐसा व्यक्ति यदि पारद शिवलिंग का अभिषेक कर ले और दर्शन कर ले, तो उसको संतान सुख प्राप्त हो जाता है। व्यापार में वृद्धि होने लगती है। पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग के मात्र दर्शन से ही सौभाग्यशाली प्राप्त हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, पारद शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है। उसकी पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिने तरफ घी का दीपक जलाएं, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार मंत्र का उच्चारण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और जल पी लें। प्रथम बार ओम महामृत्युंजय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः,
तीसरी बार ओम रुद्राय नमः, चौथी बार ओम नमः शिवाय बोल करके आचमन करें, हाथ धोएं, भगवान का ध्यान करें, फिर हाथ में फूल और चावल लेकर के शिव का ध्यान करें, मन में ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करें। यदि आपको वेद मंत्र आते हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं, अन्यथा 5 बार ओम नमः शिवाय बोल करके स्मरण के चावल और फूल शिवलिंग पर छोड़ दें। इसके बाद में ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहें। फिर हाथ में चावल पुष्प लेकर के 5 बार ओम पार्वती नमः, पार्वती नमः, ओम पार्वती नमः, पार्वती नमः। शिव और शक्ति की ही आराधना की जाती है, तो इसलिए ओम पार्वती नमः जल और चावल लेकर के मां भगवती पार्वती जी का ध्यान करें और मंत्र उच्चारण करते हुए ध्यान का चावल पारस शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करें। जल, दूध, दही, जनेऊ शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर थोड़ा हल्दी चंदन का तिलक लगाएं और चावल अर्पण करें। इसके बाद पुष्प चढ़ाएं, मीठे का भोग लगाएं, भांग, धतूरा, बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाएं, समी पत्र अवश्य चढ़ाएं, गंगा जल, नर्मदा जल अवश्य चढ़ाएं। फिर अंत में शिव जी की अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्री आती है तो रुद्री से करें, महिमन आती है तो महिमन से करें, या ओम नमः शिवाय की 1 माला 11 माला जब तक जाप करते रहें जब तक जलधारा चलती रहे। उसके बाद में साफ करके और पारस शिवलिंग को यथा स्थान स्थापित कर दें। इस श्रावण माह में जो पारस शिवलिंग की पूजन करता है उसको धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है। जिस घर में स्थापित पारस शिवलिंग होता है, पारस शिवलिंग सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों को नष्ट कर देता है। पारस शिवलिंग जहां स्थापित होता है उसके 100 फुट के दायरे में उसका प्रभाव होता है। इस प्रभाव से परिवार में शांति और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पारस शिवलिंग शुद्ध होना चाहिए, हस्त निर्मित होना चाहिए, स्वर्ण ग्रह से युक्त होना चाहिए, उस पर फणयुक्त नाग होना चाहिए। कम से कम 1.25 किलो का शिवलिंग तक ही घर में स्थापित कर सकते हैं। 1.25 किलो का 500 ग्राम 250 ग्राम का कम से कम शिवलिंग होना चाहिए, उसकी पूजन करना चाहिए। अब पारस शिवलिंग आपको जो आज के युग में जो मार्केट में मिल रहे हैं, बाजारों में मिल रहे हैं, ये सब पारस शिवलिंग नहीं है। ये सब स्वागा एवं जस्ता के संयोग से बनाए जाते हैं। ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है, और जिस घर में ऐसा शिवलिंग होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। साथ में शुद्ध स्वर्ण और चांदी से ग्रसित जो शिवलिंग होता है उसकी पूजन करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश नहीं करती है। और पारस शिवलिंग शुद्ध पहचान करने की आपको, अब आप कैसे पहचान करें कि यह शुद्ध है या विशुद्ध है, तो सर्वप्रथम पारद शुद्ध की आपको पहचान करने के लिए आप गद्दी पे रगड़ करें, स्पर्श करें। गद्दी पे आप जब साफ करोगे, यदि शुद्ध पारद शिवलिंग होगा तो उसमें कालीमा नहीं छूटेगी, और यदि विशुद्ध पारद शिवलिंग होगा तो उसमें कालीमा छूटेगी, कालापन आएगा।
समझो ये पारद शिवलिंग नहीं है, ये जस्ता का बना हुआ है और उसके अलावा स्वाहा एवं जस्ता का बना हुआ है। और दूसरा प्रयोग, पारस शिवलिंग को धूप में दिखाने से स्वर्ण की आभा चमकने लगती है, उसे पारस शिवलिंग कहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम 40 गुना पारा लिंग निर्मित के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार कम से कम 70% पारा, 15% मणि, फेन या मेनका आदि, 10% काजल, 5% अजमेवा आदि पारस शिवलिंग केवला बिना पूजा के अपने घर में रख सकते हैं। यदि आप चाहो तो इनकी पूजा कर सकते हैं या आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। इनके अभिषेक से यदि आपके घर में बीमारी है, कोई समस्या है, तो अभिषेक करके और जल आप पिला सकते हैं, तो आपको जो भी बीमारी होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पारस शिवलिंग कोई अति विश्वसनीय व्यक्ति बनाने वाले से ही लेना चाहिए, जानकारी जहां मिले। अन्यथा दुकानों में जो पारस शिवलिंग प्राप्त होता है, ये सब रांगा की प्राप्त होते हैं। पारस शिवलिंग सर्वप्रथम मणि का, सोने का जो शिवलिंग सामान्य शिवलिंग होता है, उससे सामान्य शिवलिंग के पूजा करने से चांदी से बना हुआ शिवलिंग का 100 गुना फल ज्यादा होता है। उससे भी अधिक गुण फल की प्राप्ति होती है, तो वो तो आज सोने का, सोने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है, वो होते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। और उससे भी अधिक फल, 1000 गुना फल प्राप्त होता है, वो होता है मणि का शिवलिंग। और मणि के शिवलिंग से भी अधिक गुण देने वाला होता है, वो होता है पार्थिवेश्वर, जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनसे भी करोड़ों गुना फल अधिक देने वाला होता है। भूतो न भविष्यति, सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग जो है धर्मशास्त्र में आया है, वो पारद का है। पारस शिवलिंग से श्रेष्ठ ना तो कोई शिवलिंग हुआ है और ना हो सकता है। इसलिए अपने घर में श्रावण के महीने में सभी लोग शिवलिंग अपने अपने घर में स्थापित करें और पूजन करें। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचें। जिनको पारस शिवलिंग प्राप्त करना है, वो अनोनी आश्रम में पीताम्बरा दरबार में आकर के संपर्क कर सकते हैं और यहाँ स्वयं अपने हाथों से निर्मित पारस शिवलिंग प्राप्त कर सकते हैं। मां पीताम्बरा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, मां पीताम्बरा उपासक संत श्री श्री 1008 श्री तुरानंद जी महाराज, प्राकृतिक गर्म कुंड, अनहोनी, जिला छिंदवाड़ा, तहसील तामिया, मध्य प्रदेश में आश्रम है। गर्म कुंड के पास पीताम्बरा दरबार। मोबाइल नंबर है 9669584089। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9669584089, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अनहोनी गर्म कुंड के पास पीताम्बरा दरबार में आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको यदि अपनी
कोई समस्या है, यहाँ आकर के आप उस समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को यहाँ दरबार लगाया जाता है, समस्याओं का निदान होता है। यहाँ आपकी यदि कोई अर्जी है तो भगवान शाम सदाशिव के पास एक नारियल पीले कपड़े में ला करके अपनी मनोकामना की एक भोजपत्र पर पर्ची में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं लिख करके लाएं और मां भगवती पीताम्बरा के चरणों में पीले वस्त्र में एक सुपारी हल्दी की गांठ और समस्या बांध करके लाएं और यहाँ अर्जी लगा जाए शनिवार या मंगलवार। आपकी 3 महीना, 6 महीने, 1 वर्ष में जो भी समस्या होगी, शादी में यदि रुकावट है तो आपकी शादी हो जाएगी। संतान सुख की प्राप्ति नहीं है तो संतान भी यहाँ मनोकामना यदि आप नारियल बांध के जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक बार इस दरबार में आप सभी भक्त अवश्य आएं, आपके कल्याण के लिए ही यह दरबार खुला हुआ है। यहाँ आप आएं और अपने जीवन को कल्याण और कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय माई की, सच्चे दरबार की जय।